इस बीच पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय ने घरेलू रसोई गैस की सप्लाई को लेकर बड़ा और महत्वपूर्ण बदलाव किया है। नए नियमों के तहत अब जिन घरों में पहले से पाइप्ड नेचुरल गैस यानी पीएनजी कनेक्शन मौजूद है, उन्हें घरेलू एलपीजी सिलेंडर उपलब्ध नहीं कराया जाएगा। यदि किसी उपभोक्ता के पास पीएनजी और एलपीजी दोनों कनेक्शन है तो उन्हें अपना एलपीजी कनेक्शन तुरंत सरेंडर करना होगा। ये फैसला शनिवार को जारी अधिसूचना के माध्यम से लागू किया गया है और ये तत्काल प्रभाव से लागू हो गया है। ये कदम एक घर एक ईंधन नीति की दिशा में भी माना जा रहा है। देश में किस तरह एलपीजी की किल्लत की अफवाहें उड़ाई जा रही हैं और उसके बाद भीड़ की जो अफरा तफरी मची है उसकी तस्वीरें आपको दिखाते हैं। अफवाहबाजों और जमाखोरों ने पूरे देश को कतारों में खड़ा कर दिया है, ये जाने बगैर कि देश में ना तो एलपीजी की किल्लत है और ना ही पेट्रोल डीजल की कमी है। मुंबई, भोपाल, नोएडा, बिजनौर, बलिया, बस्ती, झज्जर, पटना, सासाराम और देवघर, ये तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं अलग अलग राज्यों के अलग अलग शहरों की, जहां एक ही जैसी तस्वीरें हैं। लगातार सरकार की तरफ से ये कहा जा रहा है कि कहीं तेल और गैस की कोई किल्लत नहीं है। लगातार एलपीजी सभी को, घरेलू जो उपभोक्ता है उन्हें मिल रहा है। सभी तरह की व्यवस्थाएं सुनिश्चित की जा रही हैं। उसके बावजूद लोग पैनिक बुकिंग करने के लिए किस तरह से लाइन लगाकर खड़े हैं, इन शहरों की तस्वीरें ये बयां कर रही हैं और ये कालाबाजारी भी लगातार चल रही है। अफवाह की वजह से जो अफरा तफरी मची है उसकी तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। ये तस्वीरें आप देख रहे हैं किस तरह से यहाँ पर अफवाह की वजह से लोग सड़कों पर निकल रहे हैं, लंबी लंबी लाइन लगा रहे हैं एलपीजी के लिए। और इधर एलपीजी पर अगर कथित संकट है तो इसका विकल्प भी है। आपको 3 तस्वीरें हम दिखाएंगे। हैदराबाद, भोपाल और लखनऊ से ये 3 तस्वीरें आई हैं। ये तस्वीरें आप देखिए जो ये बता रही हैं कि विकल्प अपनाएं, पैनिक के हालात ना बनाएं। हैदराबाद में लकड़ी के चूल्हे, भोपाल में होटलों में इंडक्शन चूल्हों से खाना बन रहा है और लखनऊ में लौट आई हैं भट्टियां। तो ये विकल्प के तौर पर लोग इस्तेमाल कर रहे हैं। हैदराबाद, भोपाल और लखनऊ की तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। कहीं चूल्हे जलाए जा रहे हैं, चूल्हे में खाना बनाया जा रहा है, कहीं भट्टियां सुलगाई जा रही हैं। होटल्स में, ज्यादातर होटल्स में अब इंडक्शन का इस्तेमाल किया जा रहा है। होटल को लंबे समय तक बंद नहीं किया जा सकता है, इसलिए विकल्प के तौर पर लोग अब इंडक्शन का इस्तेमाल कर रहे हैं। और घरेलू इस्तेमाल के लिए भी अगर खरीदारी की बात करें तो इंडक्शन की खरीदारी कई गुना बढ़ गई है। चाहे होटल हो या फिर घर हो, लोग इंडक्शन का ज्यादा इस्तेमाल कर रहे हैं। ये लगातार लोगों के जहन में है कि अगर एलपीजी वाकई में नहीं मिलता है उन्हें, तो फिर किल्लत से बचने के लिए, किसी भी तरह की परेशानी से बचने के लिए इंडक्शन का इस्तेमाल किया जाए। 3 तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। हैदराबाद में अब लोगों ने चूल्हे जला लिए हैं और चूल्हे पे खाना पक रहा है। भोपाल में होटल्स ने इंडक्शन का इस्तेमाल शुरू कर दिया है, जबकि लखनऊ में फिर से भट्टियां अब जलाई जा रही है और उसमें खाना पकाया जा रहा है। और युद्ध के माहौल के बीच देश में एलपीजी सिलेंडर को लेकर फैल रही अफवाहों के बीच सरकार की तरफ से बड़ी राहत भरी जानकारी सामने आई है। सरकार के मुताबिक देश में क्रूड ऑयल की सप्लाई पूरी तरह पर्याप्त है और रिफाइनरीज में भी प्रोडक्शन सामान्य तरीके से चल रहा है। यानी गैस की सप्लाई को लेकर फिलहाल किसी भी तरह की कमी की स्थिति नहीं है। इसके साथ ही पीएनजी कनेक्शन को तेजी से देने के निर्देश भी दिए गए हैं ताकि ज्यादा से ज्यादा लोगों को पाइप्ड गैस सुविधा मिल सके। हालांकि अफवाहों के चलते पैनिक बुकिंग अभी भी काफी ज्यादा देखी जा रही है। आंकड़ों के मुताबिक कल जहां 75 लाख सिलेंडर बुक हुए थे, वहीं आज ये संख्या बढ़कर 88 लाख तक पहुंच गई है, जबकि ऑनलाइन बुकिंग करीब 88 लाख दर्ज की गई है। सरकार ने यह भी साफ किया है कि कमर्शियल सिलेंडर्स की सप्लाई राज्य सरकारें प्राथमिकता के आधार पर सुनिश्चित कर रही हैं। इसी बीच ब्लैक मार्केटिंग पर भी सख्त कार्रवाई शुरू कर दी गई है। कई राज्यों में छापेमारी की गई है और कुछ लोगों को गैस की कालाबाजारी करते हुए गिरफ्तार भी किया गया है। सबसे अहम बात यह है कि घरेलू एलपीजी का प्रोडक्शन भी करीब 31% तक बढ़ गया है। इससे आने वाले समय में सप्लाई और बेहतर होने की उम्मीद जताई जा रही है। सफिशिएंट पेट्रोल और डीजल अवेलेबल है। हम अपनी आवश्यकता के अनुसार पर्याप्त पेट्रोल और डीजल देश में उत्पादन करते हैं और इसीलिए हमें कोई इंपोर्ट की भी आवश्यकता नहीं है।
As far as natural gas is concerned, yesterday I brought it to your notice कि सरकार ये चाह रही है कि जहाँ जहाँ पर कमर्शियल कंज्यूमर्स एलपीजी सप्लाई से परेशान है, बाधित हुई है, जहाँ पर एलपीजी सप्लाई, वहाँ पर उनको पीएनजी कनेक्शन की तरफ मोड़ा जाए। वहीं एलपीजी सिलेंडर की किल्लत से लोग घबराकर एजेंसियों पर लाइन लगाकर सिलेंडर बुक करवाने के लिए ऑनलाइन बुकिंग कर रहे हैं। ऐसे में साइबर ठगों ने लोगों को फंसाने का नया तरीका निकाल लिया है और ठग खुद को गैस एजेंसी का कर्मचारी बताकर लोगों से गैस की कमी का हवाला देकर जल्दी बुकिंग करने की बात कर रहे हैं और ग्राहकों को फर्जी मैसेज के जरिए बुकिंग संबंधी लिंक भेज रहे हैं और उनसे ओटीपी मांग रहे हैं। साइबर ठगों के एक्टिव होने के साथ ही पुलिस भी इनके खिलाफ एक्शन मोड में आ गई है और लोगों को अलर्ट जारी किया है। पुलिस ने लोगों से गैस सिलेंडर की बुकिंग केवल आधिकारिक ऐप, वेबसाइट या IVRS नंबर से ही करने की अपील की है और कहा है कि किसी भी तरह के संदिग्ध लिंक पर क्लिक ना करें।